हर हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति गाए को नमाई स्तुति को उचारी है। धन धन दिन ते काज संग आज भये कर जुड़ बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। वितराग विज्ञान पाठमाला भाग 3 आज समापन की ओर है। अंतिम पाठ समय सार स्तुति के रूप में अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। कल आधी चर्चा हम इस स्तुति के संबंध में यहाँ कर चुके हैं। ग्रंथादिराज समय सार की महिमा बतलाने वाली ये स्तुति सच में ही अद्भुत स्तुति है और बहुत ही सुंदर भावपूर्ण शब्दों में इसमें ग्रंथादिराज समय सार की महिमा गाई गई है। समय सार इस धरती का और इस पंचम काल का सच में अद्वितीय ग्रंथ है, जिसकी जितनी महिमा गाई जाए वो सब कम है। यह समय सार ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद स्वामी की लेखनी से प्रस्फुटित हुआ। अंतरंग में जिस शुद्ध विशुद्ध आत्म तत्व का अनुभव वे निरंतर किया करते थे, उसी शुद्ध विशुद्ध आत्म तत्व की चर्चा उनकी लेखनी के माध्यम से इस ग्रंथादिराज समय सार में निबद्ध हुई। यह हमारा ही सौभाग्य है कि पिछले 2000 वर्षों पहले लिखी गई वे रचना आचार्य कुंद कुंद स्वामी की वे रचनाएं आज भी हमारे पास में हूबहू उसी मूल स्वरूप में उपलब्ध हैं। हमारे दादाजी ने कभी कोई 4 लाइनें लिखी हों 10-5 साल पहले, या हमने 2-4 साल पहले कुछ लाइनें लिखी हों, तो उन्हें तलाशो तो मिलती नहीं। पता नहीं कब लिखी थी, कहाँ मिलेगी। घर में तलाशो तो नहीं मिलती है, क्या पता कहाँ चले गई, पहले लिखी तो थी। आप सोचिए ज़रा, अपनी लिखी हुई चीज़ भी जब अपने को मिलना दुर्लभ हो जाता है, 2 पीढ़ी पहले लिखी हुई चीज़ भी तलाशो तो नहीं मिलती है, और आज इतनी शताधिक पीढ़ियाँ निकल जाने के बावजूद भी यदि ये ग्रंथादिराज समय सार हमारे हाथ में मूल स्वरूप को विकृत न किए हुए ज्यों का त्यों उपलब्ध है, तो यह हमारा ही महाभाग्य समझना चाहिए। तो बड़े भाग्य से हमारे को ये जैन धर्म मिल गया, बड़े भाग्य से हमारे को जैन कुल मिल गया, बड़े भाग्य से जिनवाणी सुनने का अवसर मिल गया, और उसमें ग्रंथ समय सार जो कि हमें प्राणों से प्यारा है ना। एक भक्ति भी है ना ऐसी, ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा। ये वो समय सार ग्रंथ है जिसने अनेकों लोगों का जीवन बदल दिया। पिछले 2000 वर्षों में अनगिनती लोग ऐसे हैं जिन लोगों का जीवन इस समय सार को पढ़ करके बदला है, सुधरा है, जिसमें वर्णी जी का नाम भी सर्वोपरि है। वर्णी जी हैं, और हाँ, बनारसी दास जी हैं, पांडे राजमल जी भी हैं, समझ लो आप श्रीमद राजचंद्र जी हैं, गुरुदेव श्री कांजी स्वामी हैं। मैंने ऐसे लाइन लगा करके भी आप पीछे चल करके देखोगे ना, तो अनगिनती लोग ऐसे हैं जिन लोगों का जीवन ये आचार्य कुंद कुंद द्वारा लिखे गए इस ग्रंथादिराज समय सार ने बदल दिया है। अब हमारा ही जीवन न बदल पाए
तो इसका मतलब हमारी ही कमजोरी है। इनकी लेखनी तो बहुत सशक्त है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी की जयंती के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन था मंदिर महासंघ की ओर से, और उसमें मुख्य वक्ता के रूप में मुझे बुलाया था। 3-4 साल पुरानी बात होगी। तो मैंने कुंदकुंद आचार्य के अवदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सच में वर्तमान में आज जितना शिथिलाचार पर रोक लगी हुई दिखाई देती है, उसमें बहुत बड़ा हाथ है कुंदकुंदाचार्य की कृतियों का। जितना बचा हुआ है ये जैन धर्म, ये जैन संस्कृति, इसकी जितनी सुरक्षा है, इसमें बहुत बड़ा हाथ ये आचार्य कुंदकुंद स्वामी का है। उन्होंने तो 2000 साल पहले जिस दृढ़ता के साथ शिथिलाचार पर चोट मारी थी, वो आज तक प्रासंगिक महसूस हो रही है। शब्द 2000 साल पुराने हैं, लेकिन आज भी जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये कितने प्रासंगिक हैं। न केवल समाज सुधार की दिशा में आचार्य कुंदकुंद की लेखनी ने काम किया, अपितु आत्मकल्याण की दृष्टि से भी आचार्य कुंदकुंद सर्वोपरि रहे। ये कुंदकुंदाचार्य के समय सार की स्तुति है। आप कुंदकुंदाचार्य की महिमा को इस आधार पर भी नाप सकते हैं, इस आधार पर भी आचार्य कुंदकुंद की महिमा का आकलन किया जा सकता है कि आज भी भगवान महावीर स्वामी और इंद्रभूति गौतम गणधर के उपरांत यदि किसी दिगंबर संत को याद किया जाता है तो वे आचार्य कुंदकुंद स्वामी हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी और मंगलम कुंदकुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आप सोचिए, ये छंद कोई ऐसा नहीं है जो अभी किसी ने चला दिया हो। न मालूम कितने वर्षों से बच्चे को याद है। यहाँ तक कि शादी विवाह की निमंत्रण पत्रिकाओं में भी आप इस छंद को लिखा हुआ देख सकते हैं। जैन समाज का ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिस व्यक्ति ने इस छंद को आज तक कभी सुना नहीं हो। मंगलम भगवान वीरो, भगवान महावीर स्वामी मंगल है। उसके पश्चात दूसरा स्मरण किया हमने इंद्रभूति गौतम स्वामी को, और तीसरे रूप में नमस्कार किया, स्मरण किया आचार्य कुंदकुंद स्वामी को। भगवान महावीर स्वामी के पश्चात आज तक हजारों दिगंबर संत हुए हैं, अनगिनती दिगंबर संत हुए हैं, लेकिन उनमें यदि सर्वोच्च स्थान किसी को प्राप्त है तो वे आचार्य कुंदकुंद स्वामी हैं। आज भी कोई भी दिगंबर संत अपने आप को आचार्य कुंदकुंद स्वामी की परंपरा का संत कहलाने में गौरव का अनुभव करते हैं। कोई ऐसी दिगंबर प्रतिमा नहीं होगी जिन प्रतिमाओं के ऊपर आचार्य कुंदकुंद स्वामी का नाम ना मिले। कुंदकुंद आमनाए ऐसे शब्दों का उल्लेख मिलेगा सब प्रतिमाओं के ऊपर। आज हिंदुस्तान के हजारों मंदिरों में, हजारों दिगंबर जैन मंदिरों में जितनी प्रतिमाएं विराजमान हैं, उन प्रतिमाओं में से कोई ऋषभदेव स्वामी की प्रतिमा होगी, कोई अजितनाथ स्वामी की होगी, कोई शांतिनाथ स्वामी की प्रतिमा होगी, कोई महावीर स्वामी की प्रतिमा होगी, और उस प्रतिमा के ऊपर उन तीर्थंकरों का नाम लिखा होगा। महावीर भगवान की प्रतिमा है, उस पर महावीर भगवान का नाम मिलेगा। आदिनाथ की भगवान की प्रतिमा है तो उस पर आदिनाथाय ऐसा शब्द मिलेगा, आदिनाथ स्वामी है। लेकिन आपको जानकर प्रसन्नता, आश्चर्य होगा कि प्रत्येक प्रतिमा के ऊपर आचार्य कुंदकुंद स्वामी का नाम होगा। कुंदकुंद आमनाए, कुंदकुंदाचार्य की आमना में इस प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई है। इसका मतलब कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी ये कितने महान दिग्गज आचार्य हुए हैं दिगंबर जैन संप्रदाय में, ये हम सबको उनकी महिमा आनी चाहिए। उनके द्वारा लिखे गए पंच परमागम, रैन सार और 84 पाहुड़ और 10 भक्ति आदि यानी एक रचनाएं हैं उनकी, और उनमें भी यदि सर्वश्रेष्ठ रचना, सर्वश्रेष्ठ कृति किसी को कहा जा सकता है तो वह है समय सार। और इस समय सार की स्तुति की चर्चा यहाँ हम कर रहे हैं। आधी स्तुति की चर्चा कल तक हम कर चुके थे। एक बार छंद बोलते हैं और फिर आगे की पंक्तियों का अर्थ करते हुए इस ग्रंथ समय सार की महिमा को देखते हैं। सारी जीव भाव मरणो टालवा करुणा करी,
छाती देखी सहित ने करुणा ग्रंथाधिराज तारा भावो ब्रह्मांड नागर्या मुमुक्षु ने पाती अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादिनी मूर्छा यहाँ तक चर्चा कल हम कर चुके थे। यदि इन समस्त पंक्तियों को अत्यंत संक्षेप में 2 मिनट में यदि मैं हिंदी में बोलूं तो रिपीट करते हैं उस बात को। संसारी जीवों को चल रहे भाव मरण को टालने के लिए अत्यंत करुणा करके जिन्होंने ये जिनवाणी रूपी अमृत गंगा को प्रवाहित किया, ऐसे भगवान महावीर स्वामी, वहाँ से तो चर्चा प्रारंभ हुई। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना से ये धार्मिक चर्चाएं निकल करके सामने आई। वो जो गंगा वहाँ से बही वो संजीवनी थी, वो अमृत प्रदान करने वाली थी, जगत के जीवों के भाव मरण और कष्ट को दूर करने में समर्थ थी। उसको जब सूखते हुए देखा उस सरिता को, तो करुणा से भरे हुए हृदय से मुनिराज कुंद स्वामी ने उस संजीवनी को समय सार रूपी बर्तन में भर दिया। जब देखा ना, परंपरा से, मौखिक परंपरा से वो बातें चलती हुई आई। भगवान महावीर स्वामी से इंद्रभूति गौतम से सुधर्म स्वामी से जम्बू स्वामी, फिर जम्बू स्वामी से आगे आगे चलती हुई ये 5 श्रुत केवलियों के माध्यम से नंदी हैं, फिर नंदी मित्र, विश्वनंदी, अपराजित, गोवर्धनाचार्य, विशाखाचार्य, फिर भद्रबाहु 5वें श्रुत केवली। तो ये परंपरा से श्रुत केवलियों के माध्यम से फिर अंग पूर्वों के ज्ञाता धीरे धीरे घटते हुए, और फिर धरसेनाचार्य, भूतबली, पुष्पदंत भूतबली आचार्य, उनके माध्यम, ये सब परंपरा से चलती हुई आई। और जब ज्ञान घटते हुए देखा और आचार्य कुंद स्वामी ने ये महसूस किया कि अरे ये भगवान महावीर स्वामी द्वारा प्रवाहित है ज्ञान गंगा, ये कहीं सूख न जाए, तो उस अमृत को उन्होंने समय सार रूपी बर्तन में, और कुंदाचार्य ने तो शास्त्र रचा। आगे की पंक्तियां, कुंदाचार्य ने शास्त्र रचा और अमृत चंद्राचार्य ने उस पर साथियां बना दिया। साथियां बनाने का मतलब, अमृत चंद्राचार्य हुए हैं आचार्य कुंद स्वामी के 1000 वर्ष बाद, अभी से 1000 वर्ष पहले उन्होंने साथियां बनाए। साथियां बनाने का कल मैंने भाव आपको बतलाया था, उद्घाटन किया, शुभारंभ किया, दरवाजे खोल दिए। अमृतचंद्र स्वामी ने उसका मर्म जगत जनों को बतला दिया। और ये ग्रंथाधिराज समय सार है जिसमें भावो ब्रह्मांड ना भर्या, इस सारे ब्रह्मांड का सार इस ग्रंथ में भरा है। ब्रह्मांड के रहस्य कल हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, आज विस्तार नहीं करना चाहता। देखो, हे ग्रंथाधिराज समय सार, हे आचार्य कुंद स्वामी, आपकी जो वाणी है, ये समय सार रूपी जो वाणी है, जो प्रशम रस से भरपूर है, शांत रस से भरी हुई है, मुमुक्षुओं को पिलाने वाली, अमृत पिलाने वाली है, और उस अमृत का पान
इस जगत के मुमुक्षु जन, मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोग अपने अंजलि में भर भर करके, अपने उपयोग रूपी अंजलि में, अपने श्रुत ज्ञान रूपी अंजलि में उस समय सार रूपी अमृत को भरकर अपने उपयोग के माध्यम से उसका रसास्वादन जगत जन करते हैं। अनादि काल से चली आ रही मिथ्यात्व रूपी मूर्छा को उतार देने में त्वरा थी उतरती, तुरंत उतर जाती है, या आपसे ही हे समय सार वो अनादिकालीन मिथ्यात्व, वो जहर शीघ्र ही उतर जाता है। विभाव भाव रुक जाते हैं और अपने स्वरूप की तरफ परिणति दौड़ने लगती है। अपना स्वभाव त्रिकाली ध्रुव, आत्म स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, ज्ञानानंद स्वभाव, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा, ऐसा जो अपना स्वभाव है, ऐसा जो आत्म राम है, उस आत्म राम की अनुभूति की भावना दृढ़ होने लगती है। उस अनुभूति के लिए उपयोग दौड़ने लगता है। स्वरूप भणी दौड़े परिणति। अब देखो, अब लिखते हैं ये समय सार ग्रंथ कैसा है। तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगला, व्यवहार ना भेदवा, तू प्रज्ञा क्षीण ज्ञान ने उदयनी, संधि सहु छेदवा, साधक नो तू बानु जगनो, संदेश तू पंथ मुक्ति तनो। क्या कह रहे हैं देखो आप, तू छह निश्चय ग्रंथ। समय सार सच में निश्चय प्रधान ग्रंथ है। समय सार ग्रंथादिराज की जो शैली है, वो शैली अनेक लोगों को तो इसलिए नहीं जचती है क्योंकि वो व्यवहार का निषेध करने वाला है। व्यावहारिक बातों की चर्चा नहीं है। जगत के व्यवहारी जनों को व्यवहार से छुड़ाकर निश्चय स्वरूप वस्तु की उपलब्धि हो, वस्तु स्थिति, वस्तु का यथार्थ ज्ञान, वस्तु स्वरूप की उपलब्धि, आत्म तत्व का अनुभव, ये जीव भक्त से भगवान कैसे बन सके, इस विधि की चर्चा जिस समय सार ग्रंथ में की गई हो, वो समय सार कैसा ग्रंथ है? निश्चय ग्रंथ। तू छः समय सार को कह रहे हैं हे समय सार ग्रंथ कैसा है? ये समय सार ग्रंथ निश्चय ग्रंथ। और भंग सगड़ा, सगड़ा सारे, सगड़ा हैं सारे के सारे, पुरानी भाषाएं और गुजराती है। भंग सगला सारे भंग, व्यवहार ना व्यवहार के, व्यवहार के सारे भंग, व्यवहार के सारे भेद प्रभेद, भेदवा उसे भेद देने वाला है। व्यवहार के भेदों को, व्यवहार की चर्चाओं को खंडित कर देने वाला है। व्यवहार नए, उससे दृष्टि हटाकर निश्चय नए पर दृष्टि केंद्रित करा देने वाला है। व्यवहार और निश्चय का क्या स्वरूप है, यह बतलाने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही, मुश्किल से 5-7 दिन पहले, हम निश्चय व्यवहार की चर्चा बहुत विस्तार से आप लोगों के सामने कर चुके हैं। निश्चय माने सच्ची बात, निश्चय माने वास्तविकता, सच्चाई, हकीकत, वस्तु स्थिति, वो है निश्चय। और व्यवहार काम चलाने के लिए लगावटी, मिलावटी, लाग लपेट वाली बात, बात को घुमा फिरा करके कहना, इधर उधर से कहना, भिन्न भिन्न एंगलों से बात करके उस बात को हल्की कर दे, ये व्यवहार ने का काम है। व्यवहार ने बस लीपा पोती वाली बात करता है, ऐसा समझ लो आप। सच्चाई तो यह है कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, लेकिन व्यवहार ने ये कहता है अरे एक ही है शरीर और आत्मा। बिल्कुल झूठा नहीं, बिल्कुल झूठा नहीं। काम चलाने के लिए उसकी भी उपयोगिता है, उस व्यवहार ने की भी उपयोगिता है,
क्योंकि ग्रंथाधिराज समय सार में ही व्यवहार की उपयोगिता भी बतलाई है। शिष्य ने प्रश्न किया तो उसके जवाब में उन्होंने लिखा कि हाँ भाई क्या करें, व्यवहारिक जीवों को व्यवहार की भाषा में ही बात समझ में आती है, इसलिए व्यवहार की बात भी करते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगला व्यवहार ना भेदवा, और तू प्रज्ञा छीनी, प्रज्ञा रूपी छेनी है ये समय सार, प्रज्ञा रूपी छेनी है। तो क्या काम करती है ये छेनी? अच्छा छेनी क्या काम करती है? छेनी तो समझते हैं ना, भेद करने का, तोड़ने का, दरार डालने का, छेनी का तो यही काम है ना। तो प्रज्ञा रूपी छेनी है ये समय सार। तू प्रज्ञा छीनी, प्रज्ञा मतलब ज्ञान, विवेक, समझदारी, बुद्धि, ये बुद्धि रूपी छेनी, इसके माध्यम से क्या करते हैं, ज्ञान ने उदयनी संधि सहु छेदवा। कौन सी गाथा तक पहुंचे आप लोग शाम को समय सार में? 180, ये 181 भी चलेगी। ये जो बात मैं कर रहा हूं ये 181, 82, 83 की बात कर रहा हूं। संवर अधिकार का प्रारंभ है, 181, 82 और 83 नंबर की गाथा है। अभी यहाँ पढ़ेंगे ना तो आपको समय सार की वो महिमा समझ में आएगी। इस लाइन से, इस लाइन में वहां का हवाला किया है। वो जो गाथाएं हैं, 3 गाथाएं, उन 3 गाथाओं का जो ग्रुप है समय सार संवर अधिकार की जो प्रारंभिक गाथाएं हैं, उन गाथाओं में ज्ञान और राग के प्रदेश भिन्न की चर्चा की है। ज्ञान के प्रदेश अलग हैं और राग का प्रदेश अलग है। ज्ञान का अस्तित्व और राग का अस्तित्व ये मिले हुए दिखाई दे रहे हैं एक ही आत्मा में, लेकिन दोनों न्यारे न्यारे हैं। राग कर्म के उदयजन्य अवस्थाएं और ज्ञान मेरा स्वभाव है, ज्ञान मेरा स्वरूप है, और रागादि विकार ये कर्म के उदयजन्य अवस्था है। तो ये कह रहे हैं प्रज्ञा रूपी छेनी से ज्ञान ने और उदयनी, ज्ञान और कर्म का उदय, 2 चीजें हो गई ना। संधि, उनमें संधि है सूक्ष्म, आपको जॉइंट दिखाई नहीं दे रहा, इन दोनों के बीच में जॉइंट है। ये जो फिटिंग करते हैं ना, मार्बल फिटिंग करने वाले समझ लो आप, टाइल फिटिंग करने वाले समझ लो, वो इतनी बारीक, इतने जो होशियार होते हैं वे ऐसी फिटिंग करते हैं कि आप उसको देखो फ्लोर को तो आप जॉइंट देखते रहे, जॉइंट दिख नहीं रहा हमारे को कहीं, ऐसी फिटिंग करते हैं। ये जो वॉलपेपर लगाने वाले आते हैं, घरों में वॉलपेपर का फैशन चल रहा है पिछले कुछ 10-12 सालों से, तो ये जो वॉलपेपर लगते हैं वो होते तो पीस हैं, और जब वो जुड़ते हैं तो आप ऐसा नहीं देख सकते कि ये कहाँ है इनमें जॉइंट। ऐसे ही कह रहे हैं राग अलग है और ज्ञान अलग है, और उनमें संधि है। वो जो संधि है, जॉइंट है, कह रहे प्रज्ञा छेनी से उसको सहु छेदवा, उनको छेद देते। ये समय सारी ये ग्रंथ है। राग विकार है, राग अशुद्धता है, वो तेरा स्वरूप नहीं है, वो नष्ट हो जाने वाला है, और ज्ञान मेरा स्वरूप है, वो सदा काल कायम रहने वाला है। ज्ञान अनादि अनंत है और राग साधी शांत है, चला जाने वाला है, नया उत्पन्न हो रहा है, प्रतिक्षण नया उत्पन्न हो रहा है और प्रतिक्षण नष्ट हो जाने वाला है। राग बीमारी है और ज्ञान मेरा स्वरूप है, ये बीमारी निकल जाएगी। ये राग आग है, ये राग आकुलता स्वरूप है, ये राग मेरा विरोधी तत्व है। उस राग को और अपने स्वरूप को भिन्न जानकर यदि आपने प्रज्ञा चैनी का काम करने वाला ये ग्रंथ समय सार यदि आपने इसे अपनाया तो निश्चित रूप से उनमें भेद हो जाएगा, और वो भेद निश्चित रूप से राग को निकाल फेंकेगा और वीतराग दशा जीवन में प्रकट हो जाएगी। ये अल्पज्ञ सर्वज्ञ बन जाएगा, ये सरागी वीतरागी बन जाएगा। ये ऐसा स्वरूप है। देखो आगे क्या कह रहे हैं, इतना ही नहीं, ये तो लाइन समझ में आ गई ना, तू प्रज्ञा छीनी, प्रज्ञा चैनी है, और ज्ञान ने उदयनी, ज्ञान और उदय, उदय किसका?
कर्म का, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय, दर्शनावर्णी कर्म का उदय, मोहनी कर्म के उदय से श्रद्धा की विपरीतता, मोहनी कर्म के उदय से राग द्वेष काम क्रोध आदि भाव, बोले वो सब भिन्न और ज्ञान भिन्न। संधि सौ छेदवा, उस संधि को छेदने वाला है। इतना ही नहीं, साथी साधक नो तुहानु जगनो संदेश महावीरनो विसामो भव क्लांत ना हृदयनो तू पंथ मुक्ति तणो। क्या कह रहे हैं? साथी साधक नो, ये समय सार साधकों का साथी है, साधना करने वालों का साथी है, आत्म आराधना करने वालों का साथी है। साधक नो, जो जीव साधना के मार्ग में लगे हुए हैं, जो जीव आराधना के मार्ग में लगे हुए हैं, जो जीव मुक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, मुक्ति पथ के पथिक हैं, मोक्ष मार्ग पे गमन करने वाले हैं, ये समय सार उनका साथी है, ये समय सार उनका मित्र है। तू भानु जगनो, जगत के लिए सूर्य के समान है। संदेश महावीरनो, भगवान महावीर स्वामी का संदेश है। कितनी उपमाएं देवे इस ग्रंथ समय सार के लिए। भगवान महावीर स्वामी का संदेश आया है, आचार्य कुंद स्वामी के पास में आया था और उन्होंने हमारे पास में भेज दिया अत्यंत करुणा करके। बड़े भाग्य से हमारे को भगवान महावीर स्वामी का संदेश मिला है। हे मेरे चेतन बोलो, कानों में अमृत घोलो। क्या भगवान महावीर स्वामी की एक न कान करें जी, ऐसे ऐसे है ना उनकी पवैया जी की पंक्तियां हैं कुछ विधान की। भगवान महावीर स्वामी की तुमने एक न मानी। भगवान महावीर स्वामी की कहाँ सुन रहे हैं हम, उनका संदेश आया हमारे पास में। साथी साधकनो, साधकों का साथी। तू भानु जगनो, जगत के जीवों के लिए सूर्य के समान, मुक्ति पथ को दिखाने वाला। सूर्य जिस तरह से पथ प्रदर्शक हुआ करता है, सूर्य के प्रकाश में जिस तरह से मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार यह ग्रंथ समय सार जगत के जीवों के लिए सूर्य का काम करता है, मुक्ति मार्ग दिखाने के लिए। तू भानु जगनो, और संदेश महावीरनो, भगवान महावीर स्वामी का ये संदेश है। विसामो, विश्रामो, विसामो भव क्लांत ना हृदय नो। भव क्लांत, संसार से जो क्लांत हैं, आकुलित हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, राग द्वेष की ज्वालाओं में जो जल रहे हैं, विषय कषाय की ज्वालाओं में जो डूब रहे हैं, ऐसे जगत के जीवों के उस हृदय को शांति प्रदान करने के लिए ये ग्रंथ समय सार है। वीसामो भव क्लांत ना हृदय नो, हृदय को शांति प्रदान करने के लिए। अरे इस ग्रंथ समय सार को छोड़कर, इस जनवाणी को छोड़कर, जनवाणी माता के अवलंबन को छोड़कर ये जगत के जीव इस पंचम काल में कहीं भी इधर उधर भटकेंगे तो आकुलता व्याकुलता ही रही। जगत में कितनी भी आकुलता व्याकुलता हो, जगत में कितनी भी पीड़ा हो, जगत में कितना भी पंचेंद्रिय विषय भोगों की ज्वालाओं में जल रहे हों, कितने भी कष्ट सह रहे हों, माँ के चरणों की शरण में आकर बच्चों को शांति मिलती है। ये जनवाणी माँ है, क्या काम कर रही है जनवाणी माँ। और तू पंथ मुक्ति तणु, मोक्ष का मार्ग है। ये समय सार मोक्ष का मार्ग है, ये समय सार मुक्ति का मार्ग है, ये समय सार मोक्ष का द्वार है, ये समय सार मुक्ति तक ले जाने वाला है, मुक्ति तक पहुंचाने वाला है। इसलिए साधक जीव इसका साथ नहीं छोड़ते। कौन से समय सार का? अरे ये ग्रंथ समय सार भी, और देह के भीतर विराजमान आत्म समय सार भी। समय मतलब वस्तु, और वस्तुओं में जो सारभूत है वो है आत्मा। दो तरह से अर्थ किए अमृत चंद्राचार्य देव ने। समय सार ग्रंथ की टीका लिखते समय प्रारंभ में ही आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने समय सार के दो प्रकार से अर्थ किए। समय माने पदार्थ और सार माने सारभूत पदार्थ।
तो समय का अर्थ यदि पदार्थ किया माने 6 द्रव्य किया तो 6 द्रव्यों में सारभूत है आत्मा, तो समय सार का अर्थ हो गया आत्मा। समय माने 6 द्रव्य और सार माने 6 द्रव्यों में कौन है सारभूत, तो 6 द्रव्यों में जो सारभूत है वो है समय सार, तो अर्थ निकला आत्मा। एक दूसरा अर्थ किया उन्होंने, समय शब्द का अर्थ किया आत्मा। सम और अय, और उन्होंने कहा कि ये जो अय धातु है ना, क्या जो समय शब्द बना है जिससे, वो धातु गमन करने के अर्थ में प्रयोग होती है, गच्छ गमन के अर्थ में, और जो जो धातुएं गमन के अर्थ में प्रयोग की जाती हैं उनका अर्थ जानना भी होता है। तो समय शब्द का अर्थ किया जानना या परिणमन करना, जानते हुए परिणमन करना। तो समय माने ही आत्मा हो गया, तो सार क्या होगा, समय सार। समय मतलब आत्मा, ये दूसरा अर्थ है। समय मतलब आत्मा, तो सार माने शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहित आत्मा, वो समय सार है। बहुत गजब है समय सार का मर्म, कभी अवसर मिलेगा तो चर्चा करेंगे। यहाँ मैंने देश में 3-4 जगहों पर एक सिंगल प्रवचन में समय सार का मर्म बतलाया है। स्वर्ण जयंती के अवसर पर शिखर जी में जो आयोजन था, वहां भी मैंने प्रवचन में ये समय सार विधान था, तो समय सार पर प्रवचन किया और समय सार के सभी अधिकारों का मर्म एक प्रवचन में बतलाया, और भी कई स्थानों पर किया। माने ये समय सार क्या कहना चाहता है, ये समय सार ग्रंथ की महिमा क्या है, ये समय सार ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद स्वामी की दृष्टि क्या है, कभी करेंगे चर्चा। यहाँ भी ग्रंथ ही चलाएंगे पुनः, है ना, बहुत सालों पहले चलाया था। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, तू पंथ मुक्ति तड़ो, मोक्ष का मार्ग है, साधकों का साथी है, जगत के जीवों के लिए सूर्य के समान है, भगवान महावीर स्वामी का संदेश है, बहुत से क्लांत जीवों के हृदय को विश्राम प्रदान करने वाला है। चलें आगे। व्यसन तिल का चंद, बहुत सुंदर धुन। सोने तणे रस निबंध शिथिल थाए, जाने तणे हृदय ज्ञानी तड़ा जड़ाए। क्या गजब बात कह रहे हैं। सुनने तड़े, आपको सुनने से, समय सार को सुनने से, समय सार के शब्द कान में पड़ जाने मात्र से रस निबंध शिथिल थाए। रस माने अनुभाव, बंध, बंध का जो अनुभाव है, बंध का जो फल है। आपको लगता है ना कि हमने कौन से पाप किए हैं, हमारे ऐसे कर्म का उदय क्यों आ गया है, हमें ऐसे कर्मों का फल क्यों मिल रहा है, कि सुनो सुनो इन कर्म को काटने का रास्ता बता रहे हैं। उन कर्मों के फल को शिथिल करने का उपाय है समय सार। समय सार की चर्चा कान में पड़ने मात्र से पूर्वबद्ध कर्मों का बंधन और रस शिथिल पड़ जाता है। सुनने तने रस निबंध शिथिलताए, जिसके कान में ये समय सार की चर्चा पड़ गई, जिसके कान में शुद्धात्मा की चर्चा पड़ गई, जिसने इस आत्म तत्व की चर्चा को क्षण मात्र के लिए भी सुन लिया, समझ लीजिए क्या होगा फिर उस चर्चा को सुन लेने के बाद। उसके पूर्व के बंधे हुए कर्म, उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती। कैसे? जैसे चंदन के वृक्षों पर लिपटे हुए सर्प और अजगर चंदन के वृक्षों पर लिपटे रहते हैं। चंदन के वृक्ष जहाँ होते हैं ना, ऐसे जंगलों में जो चंदन के वृक्ष जहाँ हैं, ऐसी जगहों पर आप जाकर के देखेंगे तो वहाँ सर्प अजगर बहुत मिलेंगे, और अपने शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए, शीतलता के लिए वे चंदन के वृक्षों के ऊपर ऐसे ऐसे लिपटे रहते हैं, सर्प अजगर आदि। और इस तरह लिपटे रहते हैं कि कोई व्यक्ति
यदि उस सर्प को पकड़ करके उतारना चाहें तो टुकड़े हो जाएं, लेकिन छोड़े नहीं। इतने गाढ़ा रूप से पकड़ते हैं वो चंदन के वृक्षों को, वे सर्प और अजगर। लेकिन मोर की आवाज सुनने मात्र से क्या हुआ, ये जो पकड़ थी ना, यहाँ जो पकड़ रखा था, बहुत ताकत से पकड़ रखा था, और जैसे ही आवाज सुनी, और ये जिनवाणी के वचन सुनने मात्र से कर्मों की ये हालत होती है। ये जिन वचन ये पड़े यहाँ, ये कान से अंदर गए, ये भीतर में गए, ये क्या हुआ, कर्मों की पकड़, कर्मों का बंध शिथिल पड़ जाता है, उदय शिथिल हो जाता है। आपको पता नहीं है, ये जिनवाणी की बातें कान में पड़ने मात्र से आपके कर्म जो बहुत तीव्रता से उदय में आने वाले थे, वे कर्म कितने मंद होकर के उदय में आते हैं, हमें इसका अंदाजा नहीं है। कर्मों की स्थिति कमजोर पड़ जाती है, उनका अनुभाग कमजोर हो जाता है, पाप कर्मों का अनुभाग कम हो जाता है और पुण्य का अनुभाग बढ़ने लगता है। पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ जाता है, पाप प्रकृतियों का अनुभाग हीन। अनुभाग मतलब फल देने की शक्ति, रस निबंध जो शब्द दिया है ना यहाँ, सोने तने रस निबंध शिथिल थाए, कमजोर पड़ जाता है, शिथिल थाए। और जाने तने हृदय ज्ञानी तड़ा जड़ाए, जानने तने, हे समय सार तुमको जान लिया, तो क्या जान लिया, हृदय ज्ञानी तना जड़ाए, ज्ञानी के हृदय को जान लिया। समय सार को जान लेने का मतलब क्या है, ज्ञानियों के हृदय को समझ लिया। ज्ञानियों का हृदय कैसा होता है, ज्ञानियों का चिंतन कैसा होता है, ज्ञानियों की दृष्टि कैसी होती है। अरे बाहरी शब्दों से ज्ञानियों के हृदय का आकलन नहीं किया जा सकता है, उसके वचनों से, उनके वचन व्यवहार से, उसके जीवन को देख करके उसके अंतरंग का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन ज्ञानी का हृदय, उस आत्म तत्व का स्पर्श करने वाला, उसकी अनुभूति करने वाला, वो ज्ञानी का हृदय समय सार को जानने से समझ में आता है। छोटरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक स्थान पर ऐसी पंक्ति का प्रयोग किया था, भरत आदि सम्यक दृष्टि ज्ञानियों की अंतरंग स्थिति कैसी होती होगी, इसका चित्रण आगे करेंगे। कैसी स्थिति होती है, ज्ञानियों का हृदय कैसा होता है, ज्ञानियों का वचन व्यवहार अनुसार होता है, ज्ञानियों का बाहरी जीवन अलग प्रकार का, और अंतरंग से सब कुछ बदल गया है। बाहर में देखो तो अज्ञानी से ज्ञानी हो गया, कुछ नहीं बदला, और अंतरंग में देखो तो पूरी जिंदगी बदल गई। सोचने का नजरिया बदल गया, चिंतन बदल गया, श्रद्धान बदल गया, अंदर से पूरी की पूरी दुनिया हिल गई, अंदर से दर्शन मोह चला गया, अंदर में अनंतानुबंधी चला गया। अरे अनंत संसार घट करके अंश मात्र रह गया। ये ज्ञानी के हृदय की परिस्थिति ये समय सार को पढ़ने से पता लगती है। जानने तने, हे समय सार ग्रंथ, तुझे जिसने जान लिया, मानो उसने एक नहीं अनंतानंत ज्ञानियों का हृदय पढ़ लिया। जिसने समय सार पढ़ा उसने अनंत अनंत ज्ञानियों का हृदय पढ़ लिया, उसके हृदय में बैठ करके बात की जा रही है। सोने तणे रस निबंध शिथिल थाए, जाने तने हृदय ज्ञानी तड़ा जड़ाए, तू रुचताम जगत रुचियान से सो, तू रीझताम सकल ज्ञायक देव रीझे। वाह क्या भजन बात कह रहे हैं। तू रुचताम, जिसको समय सार की रुचि लग गई, जिसको समय सार का रस लग गया, जिसके हृदय में समय सार की महिमा आ गई, जिससे समय सार स्वरूप अपना आत्मा भा गया, जगतनी रुचि आल से क्या कह रहे हैं, जगत की रुचि में वो आलसी हो जाता है, उसे जगत के पदार्थ आकर्षित करने में समर्थ नहीं होते। दृष्टा भवंत्वम अनिमेष विलोकनीयम, भक्तामर का श्लोक है। दृष्टवा भवंतम अनिमेष विलोकनीयम, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। हे आदिनाथ भगवान, जिसने आपके रूप सौंदर्य को देख लिया, अब जगत में क्या देखना बाकी रह गया।
पीत्वा पयः शशिकरः द्युति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधि रसितुम कैचित्। पीत्वा पयः शशिकरः द्युति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रसितुम कैचित्। खारे जल के पानी को पीने की कौन इच्छा करेगा? खारे जल के पानी से भरे हुए समुद्र भरा है, थोड़ा पी लो। अरे यार हम तो ये अमृत पीते हैं। जो व्यक्ति अमृत पीता हो, जो व्यक्ति क्षीर समुद्र का चंद्रमा की किरणों के समान ऐसे अपूर्व जल का रसास्वादन करता हो, वो व्यक्ति खारे जल के समुद्र के पानी को पीने की इच्छा बिल्कुल नहीं कर सकता है। उसी तरह से जिसे समय सार की महिमा आ गई, जिसने समय सार स्वरूप आत्म तत्व का रस चख लिया, जिसने अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन कर लिया, जिसने आत्म अनुभूति कर ली, जिसने आत्म स्वरूप में अपनापन कर लिया और जो अतीन्द्रिय आनंद को चख लिया, अब कहते हैं जगत की रुचि। फिर कोई कहे यार खा करके तो देखो, क्या देखें, क्या दम है इसमें? कहेगा आपने उसको देखा, आपने उसको देखा। अरे क्या देखना है? अपने आप को देख लिया, अब तो केवल ज्ञान में सब झलकेगा, सारा लोकालोक ज्ञान में झलकेगा। अब क्या देखना बाकी रह गया है? किस किस को देखें और क्या देखें? जगत में देखने लायक ज्ञानियों को कुछ नजर नहीं आता है, जगत में भोगने लायक ज्ञानियों को कुछ नजर नहीं आता है। क्या भोगे, क्या देखे, काय का रस है, कुछ दम नहीं है इन सब बातों में। तू रीझताम सकल ज्ञायक देव रीझे। यदि समझ लो आप, समय सार यदि रीझ गया तो ज्ञायक देव हमारे ऊपर रीझ गया। हम यदि समय सार पर रीझ गए तो सकल ज्ञायक, सारे जगत के पदार्थों को जानने की सामर्थ्य वाला ऐसा ज्ञायक देव वो रीझ जाए, ऐसी स्थिति है। इस समय सार की क्या महिमा बखान करें, इस समय सार का शब्दों में हम क्या वर्णन करें। बनाऊं पत्र कुंदन ना रत्नो नाक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रों ना अंकाए मूल्य ना करी। क्या कह रहे हैं? बनाऊं पत्र कुंदन ना, कुंदन का पत्र बनाओ, तपाया हुआ सोना, गोल्ड, कुंदन, उसके पत्रे बनाओ, उस गोल्ड की प्लेटें बनाओ, और फिर क्या करो? रत्नों ना अक्षरों लखी, रत्नों से उस गोल्ड प्लेट के ऊपर इस ग्रंथ समय सार के एक एक अक्षर को लिखो। वंदित तु सब सिद्धे, एक एक अक्षर रत्नों से लिखो उस गोल्ड प्लेट के ऊपर। तथापि 415 गाथाएं लिख देने के उपरांत अब बताओ कितना बहुमूल्य हो गया? कितने का होगा? कितना तो सोना लग गया है, और कितने रत्न लग गए, कितनी कीमत होगी जी उसकी? एक एक प्लेट के ऊपर, गोल्ड प्लेट कुंदन की, और उस प्लेट के ऊपर रत्नों से लिखे जाएं अक्षर, डायमंड से, रूबी से, एमरल्ड से, माने उनसे हम उनके ऊपर लिखे अक्षर, एक एक अक्षर, क्या ऐसी एक एक गाथा, और एक प्लेट के ऊपर आएगी 2-4 गाथाएं, 415 गाथाएं। कितनी प्लेटें गोल्ड की बनेगी और कितने रत्न उसमें जड़ दिए जाएंगे? अब मुझे ये बतलाओ कि वो उस समय सार ग्रंथ की कीमत कितनी होगी? ये कह रहे हैं कुछ नहीं है, उसके मूल्य का आकलन नहीं किया जा सकता है। ये ऐसा समय सार है। इतना सब कुछ कर देने के बावजूद भी इस ग्रंथाधिराज समय सार की महिमा को हम कह नहीं सकते हैं, आकलन नहीं कर सकते हैं। तथापि कुंद सूत्रों ना, कुंद कुंदाचार्य के सूत्र, कुंद कुंदाचार्य देव के शब्द, कुंद कुंदाचार्य देव की वाणी, उनके मुखार बिंदु से निकले हुए एक एक अनमोल वचन, अनमोल मोतियों की तरह, डायमंड की तरह चमकने वाले एक एक शब्द, एक एक अक्षर, जगत में कौन बराबरी करेगा? क्यों इतनी महिमा गा रहे हैं उसकी? क्या बात कर रहे हो साहब? इतना इतना कीमती तो क्या है, समय साथ यही मिल जाएगा, हमारे अलमारी में मिल जाएगा। कितनी कीमत होगी? 50 रुपये कीमत होगी, और क्या है?
अरे भाई, कीमत उस रुपए की नहीं है और कीमत उसकी नहीं है जो कागज और गत्ते सहित आपको दिखाई दे रहा है। कीमत उसकी है जो वो शब्द हैं। और सुनो, तुम्हें उन शब्दों की कीमत नहीं है क्योंकि तुम उन शब्दों का भाव और मर्म समझते नहीं हो। हमारी हालत तो इस जैसी है कि किसी एक दर्जी को रोड पर एक चमकता हुआ पत्थर मिल गया, चमकीला पत्थर। उसने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है, तो कभी कभी काम आएगा। ये कब? कि घर में जब रात को लाइट चले जाएगी या अंधेरा होगा तो ये सुई पिरोने के लिए ये पत्थर काम आएगा। इसकी रोशनी में मैं सुई पिरो लिया करूंगा, सुई पिरोना पत्थर हो जाएगा, ये पत्थर के काम आएगा। रख लिया। फिर एक दिन क्या हुआ, उस दर्जी के घर पर एक सेठ जी आए, रत्नों के व्यापारी, और उन्होंने उसको देखा। क्या वो जो पत्थर था ना, उस पत्थर को देखा तो वो तो देखते ही रह गए। बोले ये इस दर्जी के घर में। हमारी हालत उस दर्जी जैसी है क्या? हमें इन शब्दों की महिमा नहीं आ रही। कुंदाचार्य देव के द्वारा लिखे गए एक एक शब्द ऐसे हैं, एक शब्द भी यदि गुण कर जाए तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाए, अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरने लगे। यदि ये जीवन में उतर जाए तो मोक्ष मार्ग क्या प्रारंभ हो, मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा का दास नहीं स्वयं परमात्मा बन जाए, भगवान बन जाए, अनंत गुण प्रकट हो जाए आत्मा में। ये ऐसा समय सार है। ये समय सार की स्तुति की चर्चा ये कुछ पंक्तियों और शब्दों के रूप में हमने यहाँ संपन्न की है। ये समय सार स्तुति समय सार की महिमा को बतलाने वाली तो है ही, समय सार स्वरूप अपने ज्ञाय भगवान आत्मा की महिमा को भी बतलाने वाली है। इन शब्दों के माध्यम से हमें ग्रंथ समय सार की और देह देवालय में विराजमान जो आत्म समय सार है उसकी महिमाएँ और उसकी महिमा पूर्वक उसकी रुचि और उसमें अपनापन, और ये सब करके हम सबको अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति हो, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।